अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना में फाइनल वोटर लिस्ट जारी, 22 लाख वोटर्स के नाम हुए हज़फ। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के वोटर्स की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। रियासत भर में 17 लाख नए वोटर्स को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 22 लाख 2,168 वोटों को हज़फ किया गया है। मनसूखशुदा वोटों के बाद तेलंगाना में फिलहाल 3 करोड़ 17 लाख 17,389 वोटर्स शामिल हैं। कुल वोटरों में से जनकों की तादाद 2,557 है। फहरिस्त में 15,338 सर्विस वोटर्स और 2,780 ओवरसीज वोटर्स भी शामिल हैं। वोटर लिस्ट में वाज़ेह किया गया है कि 3.17 करोड़ से ज्यादा वोटरों में से 1 करोड़ 58 लाख 43,339 खवातीन वोटर्स और 1 करोड़ 58 लाख 71,493 मर्द वोटर्स शामिल हैं। तेलंगाना की हकीकी गंगा जमुनी तहजीब का सऊदी अरब में मुजाहरा। उम्रा के लिए आकर फंस जाने वाले उत्तर प्रदेश के खुर्शीद की मेटपल्ली के कृष्णा ने की मदद। हिंदुस्तान में जारी पोलराइजेशन और नफरत के सख्त दौर के बावजूद तेलंगाना के लोग ख्वाह अंदरून मुल्क हो या बैरून मुल्क गंगा जमुनी तहजीब की हकीकी अक्कासी करते हुए तनु में इत्तेहाद को तरजीह देते हैं। इसी तरह के एक वाक़े में तेलंगाना के एक हिंदू नौजवान का उम्रे के लिए अपना पासपोर्ट और दीगर अहम दस्तावेज खो देने वाले नामालूम मुसलमान के साथ हुस्न सुलूक को मुल्क की सालिमियत और फ़िरका वाराना हम आहंगी और सबसे बढ़कर इंसानियत का रोल मॉडल करार दिया जा सकता है। इलाहाबाद के रहने वाले 46 साला खुर्शीद अहमद के पास तेलंगाना के कोंडादाम कृष्णा से इजहार तशक्कुर करने के लिए अल्फाज कम थे जब वो मुकद्दस शहर मक्का में अपना सब कुछ खो बैठा था। खुर्शीद जो दुबई में काम करता है, उम्रे के लिए आया हुआ था और अपना कीमती सामान खो बैठा और मदद के लिए एक सुतून से दूसरी सुतून तक चक्कर लगा रहा था। इसी दौरान इसकी परेशान हालत को देखकर एक नामालूम हिंदू भाई ने उन्हें खुर्शीद को एक वक्त का खाना खिलाया और उन्हें मुकद्दस शहर से जिद्दा लाकर हिंदुस्तानी काउंसिल खाने के करीब छोड़ दिया। खम्मम में डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर जबरदस्त कशीदगी। पी अजय कुमार के काफिले के सामने खवातीन का जबरदस्त एहतजाज। खम्मम शहर के डिवीजन 8 में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से डबल बेडरूम मकानात की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब डबल बेडरूम मकानात की तकसीम में अवामी नुमाइंदों की जानिब से जानिबदारी बरती गई। डिवीजन के अवाम ने खम्मम रुकने असेंबली व रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कुरे में नामों का इंतखाब होने के बावजूद और खम्मम अर्बन तहसीलदार ने डबल बेडरूम मकानात जिन मुस्तहिक अफराद को मंजूर हुए थे उन तमाम अफराद को मुकर्रर वक्त पर तकरीब में हाजिर होकर अपने मकानात की कॉपी हासिल करने की हिदायत जारी की, मगर अचानक मुस्तहिक अफराद और मंजूर शुदा अफराद के नामों को निकाल कर BRS कारकुनान के नामों को शामिल करके मुस्तहिक अफराद के बजाय गैर मुस्तहिक अफराद में डबल बेडरूम मकानात तकसीम कर दिए गए। डिवीजन के अवाम ने बिलखुसूस खवातीन ने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए पी अजय कुमार के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज करते हुए इल्जाम आयद किया कि डिवीजन 8 जहां कांग्रेस कॉर्पोरेटर सैयदलू हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, पी अजय कुमार ने इख्तिदार के नशे में मुस्तहिकीन के नामों को निकाल कर BRS कारकुनान में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम अमल में लाई। खवातीन ने जबरदस्त एहतजाज करते हुए पुलिस ओहदेदारान और पी अजय कुमार की गाड़ी के आगे लेच कर जबरदस्त एहतजाज किया और हालात कशीदा हो गए। डिवीजन के अवाम और BRS कारकुनान के दरमियान जबरदस्त हाथापाई भी हुई। एहतजाजियों ने पी अजय कुमार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एहतजाजियों को जबरदस्ती वहां से हटाकर रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार के काफिले को बहिफाजत वहां से रवाना कर दिया। चंद्रशेखर राव 15 दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। बंडी संजय का चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के खिलाफ सनसनीखेज रिमार्क। रियासती तेलंगाना हल्का पार्लियामेंट करीमनगर के बीजेपी के रुकनी पार्लियामेंट बंडी संजय ने आज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव के खिलाफ सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता 15 दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं और हमें उनके फर्जंद तारक रामाराव पर शक है।
सहाफियों से बात करते हुए बंडी संजय ने यहां तक कहा कि शायद चंद्रशेखर राव को उनके फर्जंद तारक रामाराव ने कुछ कर दिया है या फिर उन्हें परेशान किया जा रहा है। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने चीफ मिनिस्टर को मुकम्मल तौर पर महफूज रखें। बंडी संजय का यह बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ, जिस पर बीआरएस के कारकुनों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन के लिए एक और खुशखबरी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन को खुशखबरी दी गई है। हुकूमत ने मुलाजिमीन के लिए 4 से 8% डीए को मंजूर कर लिया है। ये डीए अक्टूबर की तनख्वाह के साथ अदा किया जाएगा। बताया गया है कि आरटीसी मुलाजिमीन के कई डीई ज़ेर इल्तिवा थे। ताज़ा डीई के साथ हुकूमत ने मुलाजिमीन के लिए 9 डीए को मंजूर कर लिया है जो ज़ेर इल्तिवा थे। हुकूमत के इस फैसले से आरटी मुलाजिमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। वाज़ेह है कि हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने आरटीसी मुलाजिमीन को हुकूमत में जम करने का फैसला किया था और अब ताज़ा तौर पर डीए मंजूर किया गया है। सनर्जी आर्ट हब रियाज में सफीर फ्रांस की आमदो सरगर्मियों की सताइश। आला दर्जे की आर्ट पेंटिंग की तालीम तरक्की व तरवीज में सरगर्म सनर्जी आर्ट हब का सफीर फ्रांस बराए सऊदी अरब लुडोविक पाउली ने दौरा किया। वो खुद भी आर्ट के बड़े कदरदान हैं। कलब शहर अलिया अलमूसा सेंटर में वाक़ई आर्ट हब की बानी व डायरेक्टर मिसेस आलिया अदीब और इस सेंटर की एक अहम रुकन मिसेस सबीहा मजीद सिद्दीकी ने सफीर फ्रांस और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया। मिसेस आलिया ने सनर्जी हब की सरगर्मियों और हब हासिला कामयाबियों की तफसीलात से मेहमानों को वाकिफ कराया। सफीर फ्रांस ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया। यहाँ माहिर फनकारों की निगरानी में स्कल्पचर्स, पेंटिंग वगैरह सीखने में दिलचस्पी रखने वालों की तरबियत व रहनुमाई की जाती है। सफीर फ्रांस ने सनर्जी नुमाइश हॉल में आवेजान पेंटिंग्स की सताइश की। वो मिसेस सबीहा मजीद की बनाई पेंटिंग से बेहद मुतासिर हुए। बता दिया जाए कि मिसेस सबीहा का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। इराक की शादी की तकरीब में एक और आग लगने का वाकया, वीडियोस और तस्वीरें हुई वायरल। इराक में हाल ही में एक शादी की तकरीब में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। शादी की तकरीब के दौरान आग लगने के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद जिंदा झुलसकर हिलाक हो गए, जबकि 150 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। यह हादसा गुज़िश्ता हफ्ता इराक के शहर मौसल के मुजाफात में वाक़े अल हमदानिया के एक फंक्शन हॉल में पेश आया। इस वाक़े का वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नौबिहाता जोड़ा शादी की तकरीब के एक हिस्से के तौर पर इंतहाई रोमानवी अंदाज में रक्स करते हुए नजर आ रहा है। उस वक्त वहां अंदरूनी हिस्से में पटाखे छोड़े जाते हैं और आग लग जाती है और पूरे फंक्शन हॉल में ये आग फैल जाती है। इस गैर मुतवक्का वाक़या के साथ ही शादी की तकरीब में शामिल मेहमान अफरा तफरी के आलम में जान बचाने के लिए दौड़ने लगते हैं और आग की जिद में आ जाते हैं। सिक्किम में कयामत कैद सैलाब, 23 फौजी पानी में बह गए। सिक्किम की लाचन वादी में चाहशुम्बे की सुबह 23 फौजी जवान तेस्ता नदी में बह गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तस्दीक की कि सैलाब में फौज की गाड़ियां डूब गईं। अमले की तलाश का ऑपरेशन जारी है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब फौज की गाड़ियां संगम के करीब बारडोंग में खड़ी थी, जब चिंगतोंग डैम से पानी छोड़ने के बाद सैलाब आ गया। पानी की सतह नीचे की तरफ 15 से 20 फुट की बुलंदी तक पहुंच गई। उसके नतीजे में तेस्ता नदी के पानी के बहाव में फौज की गाड़ियां बह गईं। आम आदमी पार्टी के रुकने राज्यसभा मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुए गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने दहली शराब की पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल सुबह छापे मारने शुरू कर दिए थे। पार्टी ने संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई को सियासी करार दिया है। दहली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जैसे जैसे इंतखाबात करीब आएंगे तमाम एजेंसियां जैसे ईडी, सीबीआई, महकमा इनकम टैक्स और पुलिस मुतहर्रिक हो जाएंगी। कल सहाफियों पर और आज संजय सिंह के घर पर छापे मारे गए। ऐसे बहुत से छापे मारे जाएंगे
जाएंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। ईडी ने राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह को दिल्ली एक्साइज स्कैम केस में गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर से कई कागजात जब्त किए गए। तवील पूछगछ के बाद ईडी ने संजय सिंह को कल शाम तकरीबन 5:30 बजे गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह का नाम एक्साइज पॉलिसी केस की चार्जशीट पर भी है। मनीष सिसोदिया इस मामले में फरवरी से जेल में हैं। इस साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी शामिल किया था। संजय सिंह ने इसको लेकर काफी हंगामा भी खड़ा कर दिया था। संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने गलती से उनका नाम शामिल किया है, जिस पर ईडी ने जवाब दिया कि उनकी चार्जशीट में 4 मुकामात पर संजय सिंह का नाम लिखा गया है। लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर तिरंगे की तौहीन। खालिस्तानी गुरचरण सिंह की जानिब से परचम पर गौमूत्र डाला गया। इंडिया के खिलाफ खालिस्तानियों की नापाक हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर भी खालिस्तानियों ने लंदन में हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसी दौरान उन्होंने लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर जमा होकर खालिस्तानी परचम लहराए थे और हिंदुस्तान मुखालिफ नारे भी बुलंद किए थे। अब खबरें सामने आ रही है कि इस मुजाहिरे के दौरान खालिस्तानी तंजीम दिल खालिसा यूकी से वाबस्ता गुरचरण सिंह ने हिंदुस्तान के कौमी परचम को नजर आतिश भी किया और तिरंगे पर गौमूत्र का छिड़काव किया। इस परचम की तौहीन की। गुरचरण सिंह ने बरतानवी वजीर आजम ऋषि सिंह को यह चैलेंज भी किया कि वो बरतानिया की गाय का पेशाब पीकर दिखाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरचरण सिंह को पुलिस ने जाए वकू से हटा दिया था, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि उसे गिरफ्तार किया गया या फिर छोड़ दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुजाहिरे के दौरान NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल खालिस्तानी दहशतगर्द परमजीत सिंह पमा भी यहां पर मौजूद था। इसका ताल्लुक खालिस्तान टाइगर फोर्स से है। राम मंदिर की तामीर का काम तेजी से जारी, जबकि मस्जिद की तामीर का अभी तक आगाज भी नहीं हुआ। मस्जिद के लिए फंड्स की कमी, हुकूमत और हिकाम की सारी तवज्जो राम मंदिर पर, मुस्लिम ट्रस्ट को मायूसी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अयोध्या में बाबरी मस्जिद की अराजी को मंदिर के लिए हवाले करने के बाद राम मंदिर की तामीरी सरगर्मियों में तेजी आ चुकी है, जबकि चंद किलोमीटर के फासले पर मस्जिद की तामीर का ऐलान किया गया था, लेकिन आज तक तामीरी काम शुरू नहीं हो सका। ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत और हिंदू तंजीमों को सिर्फ राम मंदिर की तकमील की ही फिक्र है, ताकि आइंदा लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को फायदा पहुंचे। बीजेपी ने 2024 लोकसभा इंतखाबात से पहले राम मंदिर के इफ्तिताह का मंसूबा बनाया है। बताया जाता है कि मस्जिद की तामीर के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से फंड्स मुख्तस नहीं किए गए, जिसके नतीजे में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने तामीरी कामों का आगाज नहीं किया। फाउंडेशन का कहना है कि उसके पास प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी के लिए भी रकम मौजूद नहीं है। मस्जिद की तामीर के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के तहत ट्रस्ट कायम किया गया, जिसके तहत एक हॉस्पिटल भी तामीर करने का मंसूबा है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अयोध्या में धनीपुर में मस्जिद के लिए 5 एकड़ अराजी अलॉट की गई। ये अराजी उत्तर प्रदेश सिटी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अलॉट की गई। जारिया साल फरवरी में अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। तवील इंतजार के बाद मस्जिद प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। ट्रस्ट के तर्जुमान अख्तर हुसैन का कहना है कि प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए मुकामी हुकाम को डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी बाकी है। इसी के अलावा प्रोजेक्ट के लिए कई करोड़ रुपए दरकार होंगे। ट्रस्ट के पास डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी के लिए भी बजट नहीं है, लिहाजा तामीरी कामों को मुअक्कर करने का फैसला किया गया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।